हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम विकास यानी डेवलपमेंट के बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे, जिसमें विस्तार से वर्णन है और क्वेश्चन आंसर है। अब ये आएगा बहुविकल्पी, क्योंकि यह जो बच्चे यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य किसी बोर्ड में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जवाब आपको आंसर शीट में देना होता है, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। एक विकल्प सही है, उसी को आपको गोला कर देना है। तो साथियों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन विकास संबंधित जो आएगा इससे बाहर अब नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन इसमें डाल दिया हूँ, क्योंकि इससे बाहर चाहे जहाँ प्रश्न बने इसी में से रहेगा। तो आप देख सकते हैं। तो साथियों, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो विकल्प ए सही हो जाए, केरल, क्योंकि केरल साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ शिक्षित बहुत ज़्यादा लोग हैं और संपन्न भी देश है। तो देखिए अब क्या है, संपन्न राज्य है, तो केरल भारत में ही है ना, भारत दक्षिण में पड़ता है केरल। अब इसमें क्या है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है, क्या है? और इसमें विकल्प भी सही जाएगा, उसके भाई को जितनी आज़ादी मिले उतनी ही स्वतंत्रता पना, उतनी ही आज़ादी उसको मिले, परिवार यानी अमीर परिवार की लड़की के लिए, वो यानी बी सही है, 2 का बी सही है। अब नंबर 3, आर्थिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित व बेहतर मजदूरी, उपयुक्त सभी विकल्प डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, विकास का लक्षण है यानी आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, उपयुक्त सभी डी सही है। नंबर 5, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। इसमें क्या है, निर्धन कहाँ है, यानी निर्धन माने गरीब। ये 2 राज्य कौन कौन है? बिहार व उड़ीसा, यही 2 हैं। बिहार विकल्प सी सही है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी का प्रतिशत जो है अब इस समय छत्तीसगढ़ में चला गया, छत्तीसगढ़, विकल्प ए, छत्तीसगढ़। और उसके बाद अब फिर शायद चेंज होगा, अगर इसके बाद चेंज होगा तो झारखंड आएगा। अब क्या है, पहला छत्तीसगढ़ दिया, नहीं झारखंड सही हो जाता। उसके बाद सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है, सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना। उसके बाद सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, उपयुक्त सभी, यानी विकल्प डी से उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, सभी, उत्तर डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद मानव विकास का अर्थ है, इसमें क्या है, सी सही है, मानव में गुणात्मक सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, समानतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 12, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी सही है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11, 12, चलो 14 टाइप हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? यानी खनिज तेल जो है नवीकरणीय संसाधन है, विकल्प सी। मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा पेश की जाती है, क्या पेश की जाती है? MNDP,
विकल्प ए MNDP, MNDP, DP ये सही है। विकल्प ए। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केरल, ये पहले ही निर्धारित है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? तो अधिक दिनों का काम पाना, अधिक दिनों का काम पाना, विकल्प ए सही है। अब सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो विकल्प क्या है? स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी विकसित। चलिए विकसित है, विकसित यानी विकल्प भी है, थोड़ा टाइप होने में विकल्प भी, विकसित। अब 21 क्या है? गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? ये क्या है? अर्थशास्त्री कुजनेट, विकल्प ए कुजनेट। 22, किसी क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी उद्योग, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो विकल्प डी सही है, यानी 2007 से लेकर 2012 तक, विकल्प डी। उसके बाद फिर आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो सामाजिक संस्थाएं, विकल्प बी। टाइप होने में वो हो गया है, यानी विकल्प भी सही है, सामाजिक संस्थाएं। उसके बाद फिर 25, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, नियमित एवं बेहतर मजदूरी, उपयुक्त सभी। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आगे क्या है? विकास का लक्षण है। चलिए, विकास का लक्षण है आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी, ये भी सही है, उपयोग सभी। निर्धन का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है, विकल्प सी बिहार उड़ीसा, विकल्प सी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी, डी सही हो जाएगा। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो सकती है? तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, यानी विकल्प सी सही है, मंद हो जाती है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से, यानी विकल्प डी सही है, इनमें सभी संसाधनों से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, यानी 1952 में, विकल्प बी सही है, बी है, 1952, विकल्प बी। अब नेक्स्ट क्या है? 32 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, विकल्प ए सही हो जाएगा। अब उसका भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है 51-56, चलिए 51-56, विकल्प बी सही है, विकल्प बी। 51 से 56, 1951 से और 1956 तक चली थी। कौन? पहली पंचवर्षीय योजना। नंबर 34, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी लोक कल्याण पर, विकल्प डी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ये कौन है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए व बी दोनों, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार एक राज्य है, कौन है? बिहार राज्य कृषि प्रधान, डी कृषि प्रधान है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयोग सभी है, डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? यानी श्रीलंका की बेहतर सबसे है। 39 निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, यानी तीन अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। तो उत्तर बी सही, विकल्प बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो बी, रूस में है, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 42, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग से, विकल्प सी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015। अब इसके अध्यक्ष होते हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री। और उसके बाद चलिए, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? चलिए आगे हम बताते हैं। क्रिया नहीं है, कौन नहीं है? बीमा, सी सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, यानी नौकरी को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, पहला विकल्प सही है। पहले क्या होता? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्रथम में होता था कृषि, और द्वितीय में होता था, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और तृतीय में होती थी क्या? नौकरी। तृतीय यानी सेवा क्षेत्र, तृतीय में नौकरी, सेवा क्षेत्र होती थी। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज के युग में सेवा क्षेत्र पहला माना गया है, लेकिन उद्योग दूसरे पे आज भी है। लेकिन जो कृषि पहले स्थान थी वो तीसरे पे चली गई है इसमें। चलिए अब आगे क्या है? नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब पशुपालन खेती दोनों संबंधित है। हमने 47 में क्या दिया है? इनमें से कौन से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, विकल्प सही है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? यानी भूमिगत जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, विकल्प डी। अब भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये सही, विकल्प ए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? अब कृषि, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, यानी विकल्प बी दूसरा स्थान है, विकल्प बी दूसरा स्थान है। थोड़ा टाइप होने में हो गया था, विकल्प बी है दूसरा स्थान। और उसके बाद फिर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसको? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय, विकल्प बी सही हो जाए, प्रति व्यक्ति आय, विकल्प बी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? विकल्प सी सही है, 1907 ईस्वी में, 1907 में, विकल्प सी। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59, निम्नांकित में
कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। यानी अमेरिका है, विकल्प है अमेरिका। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 61, यानी कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आता है ना, कृषि खेती में। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? विकल्प फसल, खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें। ए और बी दोनों सही है, विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट 162 में देखिए, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो फिर क्या हो जाए, कृषि क्षेत्र, यानी विकल्प बी है। थोड़ा टाइप होने में हो गया है, विकल्प बी कृषि। कृषि। अब उसके बाद आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, क्या है? यातायात एवं संचार, विकल्प सी। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, विकल्प ए। अब नेक्स्ट, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ये कई बार एग्जाम पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, विकल्प ए सही है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो विकल्प वो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी है, विकल्प डी। सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो विकल्प डी। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी, विकल्प डी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि को, कृषि, विकल्प बी है कृषि। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको कई बार याद ही हो जाएगा। आपको कई बार रिपीट होने का मतलब है आप बार बार आपके नज़र सामने आ रहा है तो ज़रूर याद हो जाएगा, वहाँ कर ले जाएंगे। अब विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 1983 में, विकल्प बी। उसका आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से, चलिए विकल्प बी, दीर्घकाल। और उसके बाद नेक्स्ट 71, प्रतिवर्ष यूएस फी डॉलर चिन्ह है, फिर 955 2017 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? निम्न आय वाले देश, विकल्प ए। अब आगे क्या है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ की जलवायु स्थितियाँ सही है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात है, यानी विकल्प भी सही है। क्या है? यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, विकल्प बी। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है? चलिए अब यहाँ पर निकाली जाती है, यानी देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, तो बी सही है। अब ए बी है, बी में आता है। और उसके बाद शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो इसमें क्या ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने विस्तार से पढ़ाया था, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यानी विकल्प बी सही है। उसका क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? प्रतिवर्ष यूएस फी डॉलर 12,056 और उससे अधिक 2017 में प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? अमीर देश। अधिक कहा है ना, अधिक में अमीर हो जाएगा, कम कहता तो गरीब हो जाता। अब इसके बाद क्या कहा, विकल्प है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक में मामले में बेहतर है? विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है, कौन बेहतर है? तो श्रीलंका है, विकल्प ए। और उसके बाद लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? आय, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 78,
हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? अब क्या हो गया, यही अलग है, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, विकल्प बी। अब आगे 79 का जीडीपी का क्या अर्थ है? यानी सकल घरेलू उत्पाद, क्या है? जीडीपी है, विकल्प बी है, सकल घरेलू उत्पाद। अब आगे हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया, यानी ये विकल्प भी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट 81 क्या है? देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ये हो जाएगा औसत आय, विकल्प सी सही है। अब किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आगे क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो विकल्प ए, प्रति व्यक्ति आय, विकल्प ए सही है। अब आगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर, उपयोग सभी उपयोग, यानी विकल्प डी। अब निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल, विकल्प ए। चलिए साथियों, यहाँ तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से अगर विकास संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरा कवर किया गया है। आप इसको देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और आप अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ। चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।